अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं जिसमें हम कुछ ग्राफ्स यूज़ करेंगे, कुछ लाइंस की इक्वेशन को समझेंगे। सुनने में लग रहा है कि कुछ मुश्किल सी बात होने जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बड़ी प्रैक्टिकल और अप्लाइड साइड ऑफ ज्योमेट्री है। आपने अब तक ज्योमेट्री में देखा था सर्कल्स से, स्क्वायर्स थे, ट्रायंगल से, एरिया था, पेरीमीटर था, ये सब कुछ था। अब उसका थोड़ा-सा एक मुख्तलिफ वर्ज़न देखने जा रहे हैं, और इवन जिन लोगों को ज्योमेट्री थोड़ी-सी मुश्किल लगती है, उनको ये वाली ज्योमेट्री मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत लॉजिकल सी, बड़ी बेसिक सी है। हाँ, अगर एक दफ़ा आपने ध्यान देकर इसको समझ लिया तो। तो शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं चाहता हूँ कि आप एक लाइन ड्रॉ करें और उस लाइन को वैसा ड्रॉ करें जैसा मैं चाह रहा हूँ, ठीक है? और आप अभी यहाँ खड़े हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ 1 मिनट ज़रा पेन थोड़ा-सा ऊपर लेके जाइए। ओके जी, यहाँ ना ना थोड़ा-सा और ऊपर लेके जाइए। अच्छा, यहाँ तक ले जाऊँ? नहीं, मैं क्या चाहता हूँ, आप ये वाली लाइन बनाएँ। आप यहाँ खड़े, नहीं थोड़ा और ऊपर लेके जाइए। ओके, यहाँ और ऊपर, यहाँ नहीं, यहाँ से थोड़ा-सा और ऊपर, अच्छा यहाँ और ऊपर, यहाँ नहीं थोड़ा नीचे। ओके, अब यहाँ से किधर जाऊँ? आपने राइट पे जाइए। अच्छा ऐसे? ओहो! नहीं, नहीं ये गलत बन गई। राइट पे ऐसे जाइए, थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हुए ऐसे, नहीं ये भी गलत बन गई। तो देखें कितना मुश्किल काम है। कि अगर मैं किसी से सिर्फ इशारों से कोई लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कोई ख़ास लाइन बनवाना चाहता हूँ, ऐसी लाइन बनानी है मुझे, तो क्या मैं एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि ये लाइन कैसे बनेगी? इस काम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ग्राफ पेपर यूज़ करते हैं। तो ज़रा पहले तो ग्राफ पेपर खोल के देखते हैं। तो ये रहा हमारा ग्राफ पेपर। और ग्राफ पेपर क्या होता है? ग्राफ पेपर में छोटे 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 बहुत सारे डब्बे बने होते हैं। सेंटीमीटर ग्राफ पेपर भी होता है, इंच ग्राफ पेपर भी होता है। तो इट डजेंट मैटर एट द मोमेंट कि आप कौन सा वाला लेते हैं, हर ग्राफ पेपर पे काम चल जाएगा। सभी में छोटे बड़े डब्बे बने होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसको ना बिल्कुल एक मैप की तरह इस्तेमाल करते हैं, और इसमें दो डायरेक्शंस इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ऊपर या नीचे जाने के बारे में बताना चाहते हैं, तो हम कहते हैं आप वाई के बारे में बता रहे हैं। और अगर आप लेफ़्ट या राइट जाने के बारे में बताना चाहते हैं, तो हम कहते हैं आप एक्स के बारे में बता रहे हैं। इनको हम कहते हैं एक्सीस। सो ऊपर और नीचे जाने वाली एक्सिस कहलाती है वाई एक्सिस, और लेफ़्ट और राइट जाने वाली एक्सिस कहलाती है एक्स एक्सिस। तो अभी हम जिस ग्राफ को देख रहे हैं उसमें दो ही एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अपनी आसानी के लिए हम पूरे ग्राफ पेपर के बिल्कुल बीच का जो खाना है, बीच का जो पॉइंट है, इसको कहते हैं ये ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट है। इस ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। लेकिन अगर आपको इनमें से कुछ भी याद नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बड़ी लॉजिकल सी स्टडी है, इसमें कोई नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे हम अपनी समझ के लिए क्या करते हैं कि ये जो वाली लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन जो ऊपर जा रही है, थोड़ी स्ट्रेट नहीं रही, ऐसा करते हैं स्केल से लगा लेते हैं। वही, ग्राफ ही हिल गया हमारा। तो ग्राफ सीधा करा और स्केल हिलाया, ज़बरदस्त। और स्केल हिलाकर और ग्राफ को सीधा करके अब मैं एक लाइन खींचूंगा। ओके, सो दिस लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस, जो ऊपर और नीचे जाने का पता बताएगी हमें। और एक लाइन मैं ऐसे खींच लेता हूँ आपको समझाने के लिए। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। अब आपको पता बताने के लिए कि भाई लाइन कहाँ से बनानी शुरू करनी है, हम लोगों ने चालाकी से क्या किया कि एक्स एक्सिस के डब्बों को नंबर दे दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कभी कभी सारे नंबर लिखते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 ऊपर नीचे लिख दें, एक ही रो में लिख दें, जितनी जगह हो उसके हिसाब से सेटिंग कर लें। मैं तो 5 5 के डब्बे फासले से भी लिख सकता हूँ, 15 तो फिर ये 20 होगा। तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के 20 तक डब्बे हैं मेरे पास। हम वाई एक्सिस से भी ऐसे डब्बे बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। इसको 5 बोल देते हैं, मुझे पता है 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा। इससे आगे भी हो सकता है, मेरी मर्ज़ी।
अब मैं आपसे बोलता हूँ, ज़रा देखिए कि मैं कितने आराम से आपसे अपनी मर्ज़ी की लाइन लगवा सकता हूँ। मैं आपसे बोलता हूँ, देखिए, ज़रा गौर कीजिए, एक पॉइंट लगाइए जो एक्स एक्सिस में 5 डब्बे आगे जाए और वाई एक्सिस में 2 डब्बे ऊपर जाए। तो मैंने देखा 1, 2, 3, 4, 5 डब्बे तो एक्स एक्सिस में यहाँ आगे आ गया, और यहाँ से वाई एक्सिस में 2 डब्बे ऊपर गया, तो ये बन गया पॉइंट। ओहो हो, एक पॉइंट तो ये बन गया। लेकिन कभी भी हम लाइन एक पॉइंट से नहीं बना सकते। इस पॉइंट से गुजरती हुई ये लाइन भी है, ये लाइन भी है, ये लाइन भी। भाई कौन सी कह रहे हो भाई? तो हमेशा लाइन बनाने के लिए कम से कम हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, और बहुत अच्छी लाइन बनाना चाहते हैं, इत्मीनान रखना चाहते हैं, तो 3 पॉइंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट भी काफ़ी होते हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ऐसा कीजिए कि अब आप अगला पॉइंट लीजिए जो एक्स में 10 पे जाइए और वाई में 4 पे जाइए। तो 10 तो ये रहा एक्स में, वाई पे 1 2 3 4, ये रहा वाई का 4। दूसरा पॉइंट मिल गया हमें। बस भाई अब आप इन 2 पॉइंट्स को मिला दीजिए, आपको मेरी मर्जी की लाइन मिल जाएगी। तो हमने एहतियात से इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से मिलाना है, और पहले मैं थोड़ा और बड़ा कर लूँ ताकि मुझे क्लियर दिख रहा हो, और एक लाइन लगा देनी है। लो भाई, ये थी वो लाइन जो मुझे चाहिए थी। कितनी आसानी से मैंने एग्जैक्टली आपसे वो लाइन बनवा ली जो मैं लाइन बनवाना चाह रहा था। तो ये जो गेम है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत सारी जगहों पे प्रैक्टिकली काम आता है कि हम ये सीख सकें कि किस तरह से हम एग्जैक्टली एक्यूरेटली वो लाइन बना सकें जो कोई हमसे बनवाना चाह रहा है। तो पहले तो आपने ये सीख लिया कि x में और y में किसी लोकेशन को कैसे फाइंड करते हैं। तो अब मैं आपको ये एक्सरसाइज दूं कि बताइए जी, x में 15 और y में 13 पॉइंट किधर है? तो मैंने कहा x में 15, y में 13, ये रहा। अच्छा बताइए, x में 7 और y में 8 पॉइंट किधर है? x में 5 6 7 और y में 5 6 7 8, ये रहा। वेरी गुड। अब इन दोनों को मिला दीजिए तो एक नई लाइन बन जाएगी। यस, एक नई लाइन बन जाएगी। अरे भाई स्केल से बना लेते हैं। हमेशा इस काम में स्केल ही इस्तेमाल होगा, याद रखिएगा, वरना सीधा सीधा अच्छा नहीं बनेगा आपसे। ठीक है, तो ये लाइन हम बहुत एक्यूरेट बना सकते हैं। और आपको एक बात ये भी पता होनी चाहिए कि लाइन ड्रॉ करते करते कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें इस इलाके में कोई लाइन बनानी हो, इस इलाके में कोई लाइन बनानी हो। यहाँ तो कोई नंबर लिखे नहीं है। तो क्या है कि जहाँ ज़ीरो ज़ीरो है, अब तो आप बड़े बच्चे हो गए ना, आपको इंटीजर्स तो पता ही है। जहाँ ज़ीरो ज़ीरो है, उससे भी अगर एक्स में और लेफ़्ट पे जाना है, 10 से लेफ्ट पे आना था तो 5 पे आ गए, 5 से आना था तो 1 पे आ गए, 1 से लेफ्ट पे आना था तो 0 पे आ गए, 0 से और लेफ्ट पे जाना है तो ये कहलाएगा -1 -2 -3 -4, तो ये पॉइंट कहलाएगा -5, और ये -10, और ये -15। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस सेम है। एक साइड प्लस में है, एक साइड माइनस में। सिमिलरली फॉर वाई एक्सिस, ये साइड अगर प्लस वाई एक्सिस है तो नीचे वाली माइनस वाई एक्सिस होगी। ये 5 होगा, ये 10 होगा माइनस में। -5 -10 -15, कुछ करना नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस लोकेशन बताने के लिए समझ लें कि प्लॉट्स के नंबर रखे हुए हमने, कि ये प्लॉट नंबर 5 है, प्लॉट नंबर -5 है, ये लोकेशन नंबर 10 है, लोकेशन नंबर -15 है। तो बस इसीलिए इनके नाम हमने मुख्तलिफ रखे हुए हैं ताकि आप एग्जैक्टली सही जगह पहुंच जाएं। अब आपको ये सारी मालूमात देने के लिए कि भाई साहब मैं एक लाइन बनाना चाहता हूँ जिसका एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, तो पॉइंट्स को मैं ऐसे बता सकता हूँ। जैसे इस वाली लाइन के पॉइंट्स में ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स में 5 था और वाई में 2, ऐसे लिखा जाता है कोई पॉइंट। ब्रैकेट्स में करके कॉमा लगा के पहली वाली वैल्यू हमेशा एक्स बताती है, दूसरी वाली वैल्यू हमेशा वाई बताती है। और फिर मैं दूसरा पॉइंट लिखता आपके लिए कि x में 10, y में 4। जब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते तो एक लाइन बन जाती। अब बन गई, हमने देखा। यही बात कहने का कुछ और तरीका भी है। तो वो तरीका क्या है? उस तरीके को हम अब तक कर चुके हैं, आप लोग अलजबरा कुछ ना कुछ शुरू कर चुके हैं। तो अलजबरा में हम उस तरीके को कहते हैं कि हम लाइन की इक्वेशन लिख रहे हैं। तो लेट्स राइट एन इक्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि हम ये सोच के लिख रहे हैं कि लाइन की इक्वेशन है।
तो मैं कह रहा हूँ, एक इक्वेशन दे रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू 2x। अब इसका क्या मतलब है? इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं सवाल लिखा है, प्लीज ड्रॉ दिस लाइन ऑन द ग्राफ पेपर। अब जब आप ये लाइन ग्राफ पेपर बनाने के लिए करें क्या, स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले क्या करें? तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक चार्ट बनाना है। और जैसे मैंने कहा था, अपनी आसानी के लिए 3 वैल्यूज़ लेने की आदत डाल लें, वैसे 2 में काम चल जाएगा। आप कहिए कि यहाँ पे मैं x लिखूँगा, यहाँ पे मैं y लिखूँगा, 1 2 3 90। और फिर मैं यहाँ पे अपना सॉल्व करूँगा। मैं कहूँगा अगर x जो है वो 0 होता तो y क्या होता। इस इक्वेशन में x की जगह 0 डाल के देख लीजिए, आपको पता है ना 2 और x आपस में असल में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं यही इक्वेशन लिखूंगा, y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और x की जगह आप क्या लिखूंगा, y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0। x की जगह 0 लिख के देखा, तो अगर x 0 होगा तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वहाँ y की वैल्यू क्या है। तो 2 जीरो ज़ार क्या होता है, 0। तो मेरे टेबल में पहली वैल्यूज आ गई कि अगर x 0 होगा तो y भी 0 होगा। ओके, ये पॉइंट मैं पहचानता हूँ। तो पहला पॉइंट मिला हमें 0,0। अब मैं कहता हूँ दूसरा पॉइंट के अगर इफ x को मैं 1 लेता हूँ, लेट्स सी कि y क्या होता है। हमारी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, या y इज इक्वल्स टू 2x। तो मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, x की जगह अब मैं क्या डालूंगा, 1। तो मैं लिखता हूँ y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1, y इज इक्वल्स टू 2। तो अगर x 1 करोगे तो y खुद ब खुद 2 आंसर आएगा। ठीक है जी, याद रख लेंगे, x 1 होगा तो y 2 होगा। इसको मैंने यहाँ याददाश्त के लिए ऐसे लिख लिया, 1,2। दूसरा पॉइंट मिल गया। मैं इन 2 पॉइंट्स की मदद से पूरी लाइन बिल्कुल सही बना सकता हूँ, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए एक पॉइंट और लेते हैं कि अगर x जो है वो 2 होगा तो लेट्स सी कि y क्या होगा। इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, यहाँ अब x की जगह क्या वैल्यू डलेगी, 2। तो y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी y इज इक्वल्स टू 4। खुद ब खुद 4 आंसर आ गया। तो अब हमने क्या किया कि अगर x 2 था तो y 4 था, यानी 2,4। हमें एक तीसरा पॉइंट मिल गया। 3 पॉइंट तो बहुत ही हो गए, 0,0, 1,2, 2,4। ग्राफ खोला हमने, ग्राफ पे तो हमने लिखा वही था सब कुछ, है ना। तो अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको साफ नज़र आ जाए ज़रा। और तो ये रहा पहला पॉइंट विच इज़ 0,0। दूसरा पॉइंट था 1,2, ये रहा 1, ये रहा 2। तो दूसरा पॉइंट ये रहा। अच्छा, पॉइंट को याद रखने के लिए उसके एक छोटा सर्कल बना लिया करें, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट। अब मैं इन 2 पॉइंट्स की मदद से ही लाइन बनाऊंगा तो खुद ब खुद तीसरा पॉइंट उस लाइन में शामिल होगा। मुझे बाकायदा उसको लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अपनी आसानी के लिए और ये यकीन रखने के लिए कि गलती तो नहीं हो रही, वो पॉइंट भी शो कर देते हैं। तीसरा पॉइंट था 2,4, तो ये रहा 2 और ये रहा 4। तो 2,4 ये जगह चली गई, x में 2 y में 4। अब ज़रा मैं स्केल की मदद से बना के देखता हूँ। तो देखिए, अगर मैं खाली इन 2 पॉइंट्स को भी मिलाता तब भी मेरी लाइन इसी तीसरे पॉइंट से गुजरती। देखिए, तीनों पॉइंट्स बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे से अलाइन हो रहे हैं। ये देखिए, और मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओए, मेरा स्केल हिल गया था। ठीक है, स्केल को गायब करते हैं। ये मैंने एक नई लाइन बना दी। थोड़ी देर के लिए हम इसको अनडू करके क्लीन कर लेते हैं स्लेट को अपनी, ताकि हमें, यस, ये रहा 0,0, ये रहा 1,2, ये रहा 2,4, ये है 5, ये है 5, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। और ये मैंने दोबारा से अपना स्केल निकाला और इन तीनों पॉइंट्स को मिला के लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन इन पॉइंट से थोड़ा सा बाहर निकलती हुई ही ड्रॉ होगी तो अच्छा लगेगा। तो ये हमारी जनाब उस इक्वेशन की मदद से, और इसके आगे मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल्स टू 2x की लाइन है ये। तो अब समझ में आया कि वो जो इतनी तफसील से हमने लिखा था ये वाला साइड में, ये कि 5,2, 10,4, तो इसको मैं इस वाली लाइन के लिए लिखता
जो लाइन मैंने अब बनाई है, तो मैं लिखता 0,0 वाली लाइन बनाओ जिसके साथ एक पॉइंट और हो, 1,2 और एक पॉइंट और हो, 2,4। इस तरह से अलग अलग करके लिखने के बजाय मैंने लिखा ये वाली लाइन बना दो। जब इस वाली लाइन को हम ट्रेस करेंगे तो यही सारे पॉइंट्स निकल के आएंगे खुद ब खुद। तो यूं एक राज खुला कि इक्वेशन हमेशा किसी न किसी कर्व, किसी न किसी लाइन, किसी न किसी ज्योमेट्रिकल शेप को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो ये भी बड़ी मज़ेदार बात पता चली कि जब हम अलजेब्रा में इक्वेशन लिखते हैं तो असल में हम किसी ज्योमेट्री के शेप का रास्ता बता रहे होते हैं। तो अब पहले हम बस ना इतनी ही मालूमात काफ़ी है, इसकी मदद से बहुत सारी लाइन, बहुत 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 सारी लाइंस बनाना सीखेंगे ताकि हमारा हाथ बिल्कुल साफ हो जाए कि लाइंस बनानी कैसे हैं। तो अब बस आपको बहुत सारे सवाल मिलते जाएंगे जिसमें आप ये सीख रहे होंगे कि ग्राफ के ऊपर इक्वेशन की मदद से लाइन कैसे प्लॉट करते हैं। तो लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम आपको क्वेश्चंस जो है वो असाइनमेंट के तौर पे दे देंगे। एक और लाइन लेते हैं, यही सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दूं मैं, फिर वापस आता हूँ। ठीक है जी, मैंने एक्स और वाई एक्सिस बना लिए। हम वापस अपने ब्लू कलर पे चलते हैं ताकि ये क्या, हमें थोड़ा शार्प ब्लू लेते हैं, ये ठीक है। अच्छा, अब हम बनाते हैं जी एक नई इक्वेशन। लेट सपोज मैं आपके सामने इक्वेशन लिख रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। ऐसी मैंने खुद ही से सोच ली बस। तो वही सारा काम करेंगे, एक डब्बा बना लेंगे ये समझने के लिए कि उसमें पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज़ डालेंगे उसमें हम, और वही 3 वैल्यूज़ डाल के हमेशा चेक किया करें, 0, 1 और 2। एक्स की ये 3 वैल्यूज़ डालें, देखें वाई की वैल्यू क्या आ रही है। मैं लिखूंगा वही ऐसे ही लिखना है, इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 0 डाल के देख लें, जहाँ एक्स लिखा है वहाँ 0 लिख के देख लें। तो y इज इक्वल्स टू 0 प्लस 4। पूरी इक्वेशन वैसे ही उतार ली, बस x की जगह 0 डाल दिया। तो 0 प्लस 4 क्या होता है, खुद ब खुद आंसर आ गया 4। तो देखिए अगर x 0 होगा तो इस इक्वेशन में y 4 होगा। अब x की वैल्यू 1 डाल के देखते हैं, बिल्कुल जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे सब कुछ लिखना है आपको। इफ x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू x की जगह अब 1 लिखेंगे, 1 प्लस 4, तो y इज इक्वल्स टू 5 आ गया। ठीक है, जब x 0 था तो y 4 था, x 1 है तो y 5 है। अब देखते हैं अगर x 2 होगा तो y क्या होगा। इफ़ x इज इक्वल्स टू 2 तो y इज इक्वल्स टू, x की जगह 2 लिख दिया हमने, 2 प्लस 4, तो y इज इक्वल्स टू 6। 3 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, बहुत काफ़ी है। और इसको मैं सिर्फ पॉइंट्स में आपको दिखा दूं तो ये कहलाएगा 0,4, ये कहलाएगा 1,5, ये कहलाएगा 2,6। इसको प्लॉट कर लेते हैं, 0,4, 1,5 और 2,6। 0 का मतलब x पे 0, y पे 4, वो ये पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 1,5, x पे 1, y पे 5, वो ये पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है 2,6, x पे 2, y पे 6, वो ये पॉइंट है। बस तीनों पॉइंट्स आ गए। इन तीनों पॉइंट्स को एक लाइन से मिलाएंगे। कहाँ गया भाई मेरा रूलर, कहाँ गया, ये रहा। इन 3 पॉइंट्स को हम एक लाइन से मिलाएंगे, ये देखिएगा ये तीनों आने चाहिए, आ गए। और लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस लाइन के ऊपर लिख देंगे कि ये है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 की लाइन। ये सर्किल बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है भाई, तो बस इसी तरह से मैं आपको बहुत सारी इक्वेशंस दूंगा, आप उसमें x की वैल्यू 0, 1 और 2 डाल के देखिएगा कि y की वैल्यू क्या निकल रही है। तो इसके डब्बे बनाइएगा, उसके कोऑर्डिनेट्स, उसके पॉइंट्स निकालिएगा, उन पॉइंट्स को ड्रॉ कीजिएगा, उनको मिला के एक लाइन बना दीजिएगा और आपका ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर आपको ये आ जाएगा कि किस तरह से किसी को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। एक छोटी सी लाइन लिखकर, एक छोटी सी अलजेब्रा की लाइन लिखकर बताया जा सकता है कि एक पूरी लंबी लाइन जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हों वो कैसे ड्रॉ करनी है, बंदा खुद ही ड्रॉ कर लेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसकी एक्सरसाइज शाबाश आप कीजिए। सवाल मैं यहाँ कुछ यहाँ दे देता हूँ, बाकी आपके टीचर आपको दे देंगी मज़ीद। तो एक इक्वेशन आप बनाइए, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2। एक इक्वेशन बनाइए आप
y इज इक्वल्स टू 3 - 2x। तो ऐसे आप इमेजिन करके खुद भी बहुत से बना सकते हैं। एक इक्वेशन आप बनाइए, y इज इक्वल्स टू 5x - 3, ऐसे ही। और एक क्वेश्चन बनाइए आप, y इज इक्वल्स टू x प्लस 4 बना लें। चलिए, पहले तो नहीं बनाई ना, नहीं, x+4 बना लिए। तो इसको कर लें, ऐसा करें, इसको 3x - 4 कर लें। तो ये मुख्तलिफ़ तरह की लाइंस हैं जो आप बनाएंगे, और उससे आपको ये काम करना बहुत आसान लगने लगेगा जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे। तो लेट्स सी कि आप में से कौन पहले ज़्यादा अच्छी और एक्यूरेट बनाता है। आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।